नवाब की जनानी बड़ी मेहरबानी। आ गए हैं आप नवाब साहब। आपका तो इस हवेली में दिल ही नहीं लगता। 1 महीने में 20 दिन आप शिकार पर होते हैं और 10 दिन हवेली में। अब क्या लेने आए हैं आप? अपना तीर सीधा करन। क्या मतलब पांडे खां? तीर का फिर बेड़ा गर्क हो गया? जरूरत से ज्यादा शिकार करेंगे तो तीर का तो बेड़ा गर्क होगा ना। गुलबहार बानो, हमें एक बात की समझ नहीं आती। जी। हम हवेली में भी बहुत शिकार करते हैं और कई दफा तो 3 दिन दफा कर जाते हैं शिकार, लेकिन तीर टस से मस नहीं होता। जैसे ही हम बाहर शिकार करने के लिए जाते हैं, तीर का खाना खराब। नवाब साहब, बाहर और घर में बड़ा फर्क होता है। जैसे दिल और दीवार में, दिल में तीर लगे तो जख्मी दिल होता है और दीवार में तीर लगे तो दीवार को कुछ नहीं होता, बेड़ा गर्क तीर का ही होता है। ये सारा कसूर पांडे का है। ये हर बार हमारे सामने दिल की जगह दीवार खड़ी कर देता है और हम अपना तीर जख्मी करके हवेली वापस। अच्छा देखो जी। आपकी खुशी में हमारी खुशी है, आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। जी, हम तो खुश रहते हैं, आप भी खुश रहा करें ना। आप हमें खुश रखती नहीं है। जी, हम आपको इतना तो खुश रखते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाए हमारे लिए अपने हाथों के साथ। आप- हाँ, हमें याद आ गया। जी। हमने तुम्हें पैगाम देकर भिजवाया था कि जैसे ही हम हवेली में दाखिल हों तो सबसे पहले हम अपने फर्जंद नवाब यासिर से मिलना चाहेंगे। बहुत मोहब्बत है ना आपको अपने बेटे से, तो सुन लीजिए, वो खानदान से बाहर की लड़की को इस हवेली में ले आया है। इस हवेली में एक गैर लड़की को? जी। यानी उसने हवेली और हमारे खानदान के वकार को ठेस पहुंचाई है। उन भी आके अपना तीर सीधा करन दा। दोनों बाप बेटे को एक ही काम है। आपके बेटे ने शादी कर ली है, शादी मेविश नाम की लड़की से, और उसे उस खोली में रखा हुआ है। नवाब यासर की ये जुर्रत कि किसी गैर लड़की के साथ शादी करके आ गया और इस खोली में रह रहा है। पांडे खां, जी नवाब साहब। नवाब यासिर को बुलाया जाए। अजब खान। जी मुंशी। क्या मसला है? मैं नवाब हूं, कौन हूं? नवाब है गुस्सा इधर लाया जाए। जी। बेवकूफ इंसान। अजब खान, तेरी शादी होगी, तू जनानी को अंदर बैठा के अजब खान को आवाज देगा? जी नवाब, मेहरबानी। बेवकूफ, बुलाओ नवाब यासिर को। रहन दो, रात 12 बज के ना कुड़ी दी भैन कट ली होनी। एक तो वो लड़की को लेकर आया, ऊपर से उसकी बहन को भी लेकर आएगा। बेवकूफ, बुलाओ। और तूने बुलाया है। अगर तूने ना बुलाया, मैंने तेरे साथ ऐसा कोई अजब करना है, लोगों ने कहना नवाब ने ये तो अजब ही करा भाई। आओ। छोटे नवाब, नवाब यासर हाजिर हो। सलाम अब्बा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। नवाब यासिर, तुम हमारे खानदान के आखिरी चश्मो चराग हो। तुम्हारी जगह इस खोली में नहीं, इज्जत की इस हवेली में है। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम एक गैर लड़की के साथ इस खोली में क्या कर रहे हो? आपकी नस्ल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अब्बा हुजूर। इस काम के लिए तो आपके अब्बा हजूर हमें इस हवेली में लाए हैं। हम जानते हैं 5 साल हो चुके हैं आपकी शादी अब्बा हुजूर से हुई है। दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अपने अब्बा का इलाज करवाएं। बकवास बंद कीजिए। अब्बा जान, आप हकीम लोहापार के पास भी जा सकते हैं। बेटा, इस उम्र में तो हमसे लकड़ नहीं पाड़ रही जा रही, तो हम क्या करेंगे? नाक कटवा दिया आपने अब्बा हुजूर। तो आपने कौन सा इज्जत वाला काम किया है? एक गैर लड़की को भगाकर यहाँ ले आए हो। तो आप भी तो अम्मी जान को भगा कर लाए हैं, वो कौन सा ऊपर पे आई है? हम नवाब हैं, हम बग्गियों में जाते हैं। बग्गी को कौन सी लोकेशन डालेंगे? नवाब यासिर, जी अब्बा हुजूर। हमने बचपन में ही तुम्हारी मंगनी
अपनी भतीजी सुरैया से कर दी थी। हमारा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन तुमने सुरैया से शादी करने की बजाय एक महविश नामी लड़की के साथ शादी कर ली। आखिर सुरैया में ऐसी क्या कमी थी? उसे मोहब्बत नहीं करनी आती अब्बा हुजूर। एक ही तरीके पर जिंदगी नहीं गुजार सकते। सुरैया ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा है, तुम्हारे ही सपने देखे हैं। हम कैसे मान जाएं कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती? आपके अब्बा हजूर भी तो हमसे मोहब्बत करते हैं, पर इनसे होती नहीं। पांडे खां। जी नवाब साहब। ठहर जा, अजब खां तू ही बुला। जी नवाब साहब। तू किसने बाद में अजब खां के कहना? आपने नौकरों को कमर पे चढ़ा कर रखा हुआ है। और सर पे होता है नवाब बन। सुरैया को बुलाया जाए। छोटी बीबी सुरैया हाजिर हो। ताईजान जी, बावर्ची को सलाह जीत लाने का आपने कहा था। जी हमने ही कहा था, तुम्हारे ताया जी को खिलाने दी। काम खराब हो गया। क्या हुआ? वो सारी सलाह जीत उसने खुद खा ली है। अब वो आपका इंतजार कर रहा है। उस पागल ने क्यों खा ली है? वो बोल रहा था ताया जी तो पिछले 5 साल से खा रहे हैं। हाँ 5 साल से खा रहे, फिर भी जुम्बश नहीं पकड़ रहे। ताया जी जुम्बश नहीं पकड़ रहे। नहीं। लेकिन उस बावर्ची ने जुम्बश पकड़ ली है। अब आप अंदर जाएं। पांडे खां, जी नवाब साहब। मुझे लगता है ये दोनों खवातीन हमारे अंदर के मर्द को जगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नाकाम कोशिश है, वो जागना ही नहीं। नवाब यासिर, आप यहाँ? ताया हजूर, जी बेटा। नवाब यासिर से कहें कि हमारी नजरों से दूर हो जाए। हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया? हमने अपनी आंखों से देखा है। जिस लड़की को आप इस हवेली पर लेकर आए हैं, वो लड़की आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी। हम छत पर खड़े होकर देख रहे थे। आपने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की आपको टांग से पकड़कर अंदर खींच रही थी। यासिर, जी अब्बा हुजूर। उसकी तो सारी आदतें तुम्हारी इस छोटी माँ पर चली गई हैं। नहीं अब्बा हुजूर, हमारे वाली को तो सिर्फ टांग खींचने की आदत है। छोटी अम्मी को तो आगे से टांग मारने की भी आदत है। चले मान लेते हैं हमें टांग मारने की आदत है, आपके अब्बा हजूर को तो कुछ भी मारने की आदत नहीं। हजूर, नवाब यासिर की और हमारी बचपन में मंगनी हुई। जी बेटा। हमारे होते हुए ये किसी और से शादी करके उसको यहाँ ले आए, ये हमारी तौहीन है। बेटा सुरैया, इसमें तुम्हारा ही कसूर है। हमारा क्या कसूर है? तुम यासिर से मोहब्बत ही नहीं करती। झूठ बोल रहे हैं ये। अभी रात ही को 2 मरतबा मोहब्बत की हमने। यानी कि डबल डबल छुट्टी लगा रहे हो और कहते हो वो मोहब्बत नहीं करती। ये क्या सुन रहे हैं हम? अब्बा हुजूर, वो तो मैं ही हथ बाल ले तीजी यारी तैयार सी। सुरैया, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। इन्होंने हमसे पानी मांगा, हमने इनको पानी दिया। इन्होंने हमसे गरम खाना मांगा, हमने वो भी दिया। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? गरम खाना और गरम खाने से, पानी से मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती अब्बा हुजूर। मोहब्बत करनी है तो पूरी करो। एक जवान लड़की खूबसूरत बदल लेकर टैट कपड़े पाकर इस हवेली में फिर रही है और हम कब तक सबक करें? आपकी कमीज फाड़ दें? क्या करें हम अब्बा हुजूर? अपने अब्बा हजूर की कमीज फाड़ देना, हम नजर नहीं आते आपको। बंद कीजिए ये फाड़ फड़ैया। ये क्या आप आपस में बहस कर रहे हैं? यासिर। जी अब्बा हुजूर। सुरैया हमारे मरहूम भाई की बेटी और इस खानदान की इज्जत है। इसकी जगह कोई और गैर लड़की आकर लेने की कोशिश करे, ये हमें कबूल नहीं। तुम अभी और इसी वक्त उस लड़की को इस हवेली से निकाल दो, उसे तलाक देकर। अब्बा हुजूर, वो हमसे मोहब्बत करती है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और आप जानते नहीं, जब मोहब्बत को निकाह का दर्जा दे दिया जाए तो फिर वो मोहब्बत नहीं, इज्जत बन जाती है। और हम नवाब लोग इज्जत के बदले में जान तो दे सकते हैं, लेकिन जान के बदले में इज्जत नहीं दे सकते अब्बा हुजूर, इज्जत नहीं दे सकते। हम भी तो आपकी इज्जत है। हमारी क्या कीमत लगाई आपने? बचपन से लेकर जवानी तक आपके साथ ख्वाब देखते आए, मगर आपने वो ख्वाब बेच दिए। आपकी जवानी हमारी अमानत थी, मगर आपने अपनी जवानी बेच दी। मेरी जिंदगी का कुल सरमाया आपकी मोहब्बत और हमारी प्रेम कहानी थी, मगर आपने वो प्रेम
कहानी भी बेच दी नवाब साहब, आपने वो प्रेम कहानी भी बेच दी। नवाब यासिर, हम खानदानी नवाब हैं। अपने जीते जी अपने फैसलों का इख्तियार अपनी औलाद को नहीं देते। तुम कौन होते हो अपनी जिंदगी का फैसला करने वाले? तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस हवेली में दाखिल होने वाली औरत ना तो इस हवेली का और ना इस खानदान का हिस्सा बन सकती है। उसे आज ही अभी इस हवेली से बेदखल कर दो। अब्बा हुजूर, वो हमारी खातिर अपना खानदान छोड़ कर आई है, अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है, हम भला उसे कैसे छोड़ दें? तो ठीक है, हमें छोड़ दें। अगर आप हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं तो हम भी आपके बगैर जी लेंगे। मगर एक बात याद रखिएगा नवाब साहब, हम भी नवाब की औलाद हैं। कारोबार में हिस्सादारी कबूल है, घर बार में हिस्सादारी कबूल है, मगर प्यार में हिस्सादारी कबूल नहीं नवाब साहब, प्यार में हिस्सादारी कबूल नहीं।